नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थसाधना के चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक और एसएमई आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस और कंपनी का नाम है भारत रोहन एयरबोर्न इनोवेशंस लिमिटेड। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले आईपीओ एनालिसिस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ ब्रेकडाउन। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। भारत रोहन एयरबोर्न इनोवेशन लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन जून 2016 में हुआ था। कंपनी एक एग्रीटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो फार्मिंग और एग्रीकल्चर को स्मार्टर बनाने के लिए ड्रोन्स, यूएवी प्लेटफॉर्म और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज करती है। ये फार्मर्स को एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिसमें क्रॉप मॉनिटरिंग, डिजीज डिटेक्शन, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट और यील्ड इंप्रूवमेंट के लिए डेटा ड्रिवन इनसाइट्स दिए जाते हैं। साथ ही कंपनी अपने एग्रीटेक इकोसिस्टम के थ्रू ब्रांडेड एग्री इनपुट्स सेल करती है और आउटपुट साइड में भी इन्वॉल्वमेंट रखती है। एज ऑफ जून 2025 भारत रोहन के पास 39 परमानेंट और 20 फिक्स टर्म एम्प्लॉइज हैं। कंपनी का पोजिशनिंग बेसिकली ये है कि फार्मिंग को प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाया जा सके टेक्नोलॉजी के यूज से, और ये एक सनराइज सेक्टर है जहां अभी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। अब हम लोग बिजनेस ओवरव्यू और स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। कंपनी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये हैं लाइक इंटीग्रेटेड सर्विस मॉडल, ड्रोन बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग, एग्री इनपुट्स, एडवाइजरी, वन स्टॉप सॉल्यूशंस फार्मर के लिए। नेक्स्ट है कटिंग एज टेक एडॉप्शन, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग और यूएवीज यूज करके प्रिसीजन फार्मिंग पॉसिबल बनाते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी फोकस, वाटर, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के एफिशिएंट यूज पे एम्फेसिस। एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट, अमरदीप पंवार और ऋषभ चौधरी का डीप एग्रीटेक एक्सपीरियंस है। एग्रीकल्चर में टेक एडॉप्शन फास्ट हो रहा है और भारत रोहन का इंटीग्रेटेड मॉडल फार्मर्स के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं इनके टारगेट मार्केट्स और क्लाइंट्स। कंपनी के टारगेट मार्केट्स फार्मर्स, एग्री इनपुट कंपनीज, एग्री आउटपुट बायर्स और रूरल इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स हैं। इंडिया के एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में मॉनिटरिंग और एडवाइजरी की ह्यूज डिमांड है। साथ ही प्रिसीजन फार्मिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू भी प्रमोट किए जा रहे हैं। अब हम लोग इनका पिछले 3 सालों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल इनकम था 6.53 करोड़, पैट था 1.81 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल इनकम बढ़कर हुआ 18.98 करोड़ और पैट 6.90 करोड़ हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल इनकम 28.23 करोड़ और पैट हो गया 7.59 करोड़। रेवेन्यू 3 साल में लगभग 4 टाइम्स से ज्यादा हुआ है। पैट भी कंसिस्टेंट ग्रो हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.81 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 7.59 करोड़। नेटवर्थ देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23 के 3.18 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 25 में 37.22 करोड़ हो गया। एक बहुत ही बड़ा जंप है ये। बोरोइंग्स बहुत कम, फाइनेंशियल ईयर 25 में सिर्फ 1.34 करोड़ का डेट। ग्रोथ स्ट्रांग है, मार्जिन्स भी हेल्दी हैं और डेट निग्लिजिबल है। ये एक पॉजिटिव साइन है एसएमई आईपीओ के लिए। अब इनका की रेशियोज और वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 28.21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 19.69%, डेट इक्विटी 0.04 मात्र, पैट मार्जिन इज 26.93% और एबिटा मार्जिन 28.12%। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 3.32। ईपीएस फाइनेंशियल ईयर 25 के डेटास के बेसिस पे प्री आईपीओ 5.19 और पोस्ट आईपीओ ये हो गया 3.81। पी मल्टीपल की बात करें तो ये 22.3 है पोस्ट आईपीओ। ईपीएस सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया गया है, पैट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और पी रेशियो अपर बैंड को ईपीएस से डिवाइड करके निकाला गया है। वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है एसएमई स्पेस के लिए, लेकिन आरओई और मार्जिन्स जस्टिफाई करते हैं। प्रोमोटर्स और शेयर होल्डिंग की बात कर लें, प्रोमोटर्स मिस्टर अमरदीप पंवार और मिस्टर ऋषभ चौधरी। प्री इशू होल्डिंग 54.86% और पोस्ट इशू होल्डिंग 40.27%। आईपीओ डिटेल्स की बात कर लें, आईपीओ ओपन डेट है 23 सितंबर 2025, क्लोज डेट है 25 सितंबर, अलॉटमेंट है 26 सितंबर और लिस्टिंग है टेंटेटिव 30 सितंबर 2025 और ये लिस्ट होगी बीएसई एसएमई पे। इशू साइज की बात करें तो ये टोटल इशू साइज है 45.04 करोड़ का।
जिसमें फ्रेश इशू है 52,99,200 शेयर्स। प्राइस पॉइंट की बात करें ₹80 to ₹85 पर शेयर। लॉट साइज है 1600 शेयर्स का और मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट है 2 लॉट्स, दैट इज 3200 शेयर्स और अमाउंट हो जाता है 2.72 लाख। रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए 46.50%, NII के लिए 14.49%, रिटेल के लिए 33.94% और मार्केट मेकर के लिए 5.07%। लीड मैनेजर रजिस्ट्रार देख लेते हैं। लीड मैनेजर इनके हैं स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्ट्रार हैं केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और मार्केट मेकर इनके हैं रिखाओ सिक्योरिटीज लिमिटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू। फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे करा जाएगा? पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें 14.21 करोड़ का खर्च करा जाएगा। कमर्शियल व्हीकल परचेज है, उसमें 2.29 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है। वर्किंग कैपिटल के लिए 16.68 करोड़ और रेस्ट फंड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। फोकस क्लियर है, ग्रोथ और वर्किंग कैपिटल, कोई OFS नहीं है, प्रोमोटर्स कैश आउट नहीं कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव बात है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी ने डायरेक्टली इंडिया में पीयर मेंशन नहीं किया क्योंकि एग्रीटेक ड्रोन्स और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग स्पेस अभी नेसेंट स्टेज में है, इसलिए एग्जैक्ट लिस्टेड पीयर अवेलेबल नहीं है। कंपैरिजन ट्रिकी है, लेकिन वैल्यूएशन और ग्रोथ को इंडिपेंडेंट बेसिस पे जज किया जा सकता है। अब इनका SWOT एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, इंटीग्रेटेड एग्रीटेक प्लस ड्रोन प्लस इमेजिंग मॉडल, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स, लो डेट, हाई ROE, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स। वीकनेसेस की बात करें तो हाई रिटेल टिकट साइज, SME लिस्टिंग है तो लिक्विडिटी कंसर्न्स रहेगा, लिमिटेड ऑपरेशंस हिस्ट्री इन लार्ज स्केल, एडॉप्शन रिस्क इन ट्रेडिशनल फार्मिंग कम्युनिटी। अभी भी जो फार्मर्स इंडिया के हैं उनमें टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का जो एक मिजाज है वो बहुत नहीं है, तो एडॉप्शन रिस्क रहेगा। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, प्रेसिजन फार्मिंग एडॉप्शन इन इंडिया, गवर्नमेंट पुश फॉर ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, स्कोप फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स, एक्सपेंशन ऑफ एग्री इनपुट्स एंड आउटपुट वर्टिकल्स। थ्रेट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून वेदर, टेक एडॉप्शन स्लो हो सकता है रूरल एरियाज में, SME IPO वोलेटिलिटी और कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल एग्रीटेक स्टार्टअप्स। GMP ट्रेंड और लिस्टिंग गेन्स की बात करें, अभी तक भारत रोहन IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग के दिन ओवर सब्सक्रिप्शन और मार्केट सेंटीमेंट पे काफी डिपेंड करेगा। GMP एक इनफॉर्मल इंडिकेटर है बंधुओं, सेबी के फ्रेमवर्क में इसका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है। अब हम लोग आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन और मटेरियल डेवलपमेंट्स भी देख लेते हैं। RHP के अकॉर्डिंग कंपनी के अगेंस्ट कोई मेजर क्रिमिनल या रेगुलेटरी लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है जो मटेरियली ऑपरेशन को इंपैक्ट करे। लीगल रिस्क लो है, जो एक अच्छा फैक्टर है इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों, भारत रोहन ईयरबॉर्न इनोवेशंस एक यूनिक एग्रीटेक स्टोरी है। ड्रोन्स, इमेजिंग और एडवाइजरी के थ्रू फार्मिंग को प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाना इनका विजन है। फाइनेंशियल सॉलिड है, डेट निग्लिजिबल है और मार्जिन स्ट्रांग है, लेकिन SME IPO होने की वजह से टिकट साइज हाई है और लिक्विडिटी रिस्क भी है। GMP अभी 0 है, इसलिए लिस्टिंग गेन्स अनसर्टेन लगते हैं। ये IPO उन्हीं लोगों के लिए सुटेबल है जो लॉन्ग टर्म एग्रीटेक ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और SME रिस्क हैंडल कर सकते हैं। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। ये किसी भी तरह से इस IPO को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने रिसर्च पे भरोसा करें और अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। अगर आपको ये IPO एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले IPO रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।